हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षालय। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पहले करते हैं इंट्रोडक्शन कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो जब भी जैसे कोई भी बिज़नेस करता है बिजनेसमैन, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। अब जितने हमारे बिज़नेस में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसके लिए वो बिज़नेसमैन क्या करता है, उन सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है, उनका लेखा जोखा रखता है, जिसके आधार पर वो ये कैलकुलेट करता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो वो कितना हुआ, जिसके बेस पर अगर जो वो डिसीजन लेते हैं आगे बिजनेस में, वो इसी के बेस पर लेते हैं कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसी जो ये प्रोसेस होती है, जितने भी लेन देन जो हमारे बिजनेस में होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सब के रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। इन ऑर्डर टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, एक जो संस्था है, हमारा बिजनेस है, उसमें जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यानी कि जितनी भी हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लाइक सेल, परचेज, वेजेस पेड किए, कोई हमने एक्सपेंस किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल किया, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनके रिकॉर्डिंग को, उनके लेखा जोखा को हम क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, उसे कैलकुलेट करना, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितनी अमाउंट हमारी प्रॉफिट हो रही है, कितना लॉस हो रहा है। और दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। फाइनेंशियल पोजीशन इट मीन्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है। हमारी 4 एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं मेनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी होती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं हम उनको लिखते हैं एक नोटबुक में, वो नोटबुक को हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल वो बुक होती है जिसमें हम ये सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर रिकॉर्डिंग हमारा सेकंड स्टेप आता है क्लासीफाइंग, कि जब हमने सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस कोई भी पे किए, या हमें कहीं से कमीशन रिसीव हुआ, कोई रेंट की इनकम हुई है, तो वट एवर द ट्रांजेक्शन, हमने जो भी हमें ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद हम सेकंड स्टेप आता है हमारा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हम जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको छांटते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हमारी एक जैसी होती हैं उनको एक कैटेगरी में कर देते हैं, और दूसरी ट्रांजेक्शन जो एक जैसी होती है उनको अलग कैटेगरी में। यानी कि जैसे कि हमारी सेल्स की 10 ट्रांजेक्शन हमको मिली, तो उनको अलग कैटेगरी में, सेल्स कैटेगरी में, और परचेज की जितनी ट्रांजेक्शन है उनको अलग कर देंगे, और जो भी हमारी एक्सपेंसेस के अलग ट्रांजेक्शन है उनको अलग कर देंगे। तो इस तरीके से उनको हम क्या करते हैं? क्लासीफाई। और उनके लिए अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं, और जिसमें उन अकाउंट को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं लेजर। तो लेज़र वो बुक होती है जिसमें हम अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, और उसमें हम उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनका रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर दैट हमारा आता है समराइजिंग, कि रिकॉर्ड करने के बाद, लेज़र बनाने के बाद, हम उन सारी ट्रांजेक्शन को समराइज़ करते हैं कि हम ये अब कैलकुलेट करते हैं कि फाइनली अब हमारा क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। तो उसके लिए हम पहले 2 वर्क करते हैं। एक होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम जस्ट बनाते हैं कि जो हमने अभी तक जो 2 एक्टिविटीज़ की हैं, जर्नल और लेज़र, क्या वो हमने अभी तक काम सही किया है या नहीं, कि हमसे कोई मिस्टेक हुई है नहीं, इसे जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर हमारे इसमें दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने सारा काम जो भी किया है, लेज़र बनाए हैं, वो सब सही है। अगर इसमें हमारा कोई एक साइड ज़्यादा आ रही है, एक साइड कम आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने टोटल में या कोई रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स को पोस्टिंग नहीं की है, कोई ना कोई मिस्टेक है। इसके लिए हम पहले जाके लेज़र और अपने जर्नल को चेक करते हैं। आफ्टर दैट जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, उसके बाद हम बनाते हैं, मैच होने के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, जिसके थ्रू से, जिसकी द्वारा हम ये प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए P&L अकाउंट बनाते हैं, और अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है हमारे बिजनेस में, उसे जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। आफ्टर लास्ट स्टेप होता है हमारा कम्युनिकेटिंग, जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, टॉप डायरेक्टर्स हो गए, और इन्वेस्टर्स हो गए। ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स या इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनको हम ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेस पर वो लोग डिसीजंस लेते हैं। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाएंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स होते, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होते आ रहे हों, और जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, जिसमें असेट्स ज़्यादा हों और लाइबिलिटीज़ कम हों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उनको ये इन्फॉर्मेशन लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से मिलती है। Meaning of accounting. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Accounting एक कला है जिसमें हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होती हैं, उन सब का लेखा जोखा रखा जाता है। उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन एक जैसी होती हैं उनके लिए एक अकाउंट बना दिया जाता है, ये लेज़र की बुक में बनाया जाता है। एंड समराइजिंग, ट्रांजेक्शन को फिर समराइज़ किया जाता है थ्रू ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
फिर जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं, इवेंट वो होते हैं जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उनका जो रिज़ल्ट होता है, लाइक जो हमने सेल परचेज़ की, कोई भी किया, उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट निकला लाइक प्रॉफिट, वो होता है हमारा इवेंट। तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन या इवेंट जो निकल के आया, ट्रांजैक्शन का जो रिज़ल्ट हुआ, दैट इज़ इवेंट। तो उन जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हैं, उन सब का हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जो हमारे फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, फाइनेंशियल यानी कि जो मॉनेटरी टर्म्स में हम जिनको लिख सकते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग द रिज़ल्ट देयर ऑफ, और उन जो रिज़ल्ट हमारे निकल के आए हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको एनालाइज किया जाता है। ये डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा। थैंक यू।